किसानों की मांगों को लेकर किसान संगठन आंदोलित हैं और एक बार फिर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एस टी हसन साहब है। हसन साहब, चुनावी साल है, लोकसभा का चुनाव आने वाला है और ऐसे में एक बार फिर दिल्ली की तरफ जो है किसान कूच कर रहे हैं और सरकार उन्हें रोकने के लिए भाले लगा रही है, रास्ते बंद कर रही है। क्या समझते हैं आप? देखिए, अब इससे पहले भी किसानों ने बहुत बड़ा एक आंदोलन करा। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आंदोलन मैं समझता हूँ किसानों का वो हुआ था। उस वक्त जो किसानों के साथ शुरू हुआ था, ऐसा लगता था जैसे किसी विदेश से एक दुश्मन आके बैठ गए हैं। एक कहीं कीलें लगाई जा रही थी, कंक्रीट की दीवारें बनाई जा रही थी, जाल लगाए जा रहे थे। हमारा अन्नदाता है, देश के लिए दिन रात पसीना बहाता है, उसके साथ ये सुलूक हुआ। 700 किसान मारे गए। और उसके बाद जो वायदे करे थे, जो 3 कानून लाए थे, ये काले कानून, ये कह के लाए थे कि ये किसान के हित में है। जी। और जब किसानों का प्रेशर पड़ा तो उसके बाद वो हटा दिएगा। फिर भी उन्होंने कहा कि किसान के हित में हटा दिया। कौन सी बात सच्ची है? ये तो जो मर्जी आती है वो कर लेते हैं। लाए थे तो हित में है, हटा दिए तो हित में है। जी। देश की जनता को बेवकूफ समझ रखा है। अब आपने वायदे एमएसपी क्या कर रहा था? किसान बर्बाद हो गया, लागत उसकी कहीं ज्यादा बढ़ गई, लेबर बढ़ गई, खाद बढ़ गई, डीजल बढ़ गया, एमएसपी वहीं पे है। हम्म। मामूली आपने 2-4 रुपए बढ़ा दी तो अपनी बड़ी पीठ थपथपाते हैं। तो किसान आंदोलन नहीं करे तो क्या करे? देश का बहुत बड़ा तबका है किसान। अब आंदोलन कर रहा है, अब उसके साथ फिर वही सुलूक हो रहा है हम्म। कि आंसू गैस और कीलें और कंक्रीट की दीवारें। तो आखिर अगर आपको एमएसपी देना ही है तो डिक्लेयर कर दिए फौरन। तो आप किसानों की मांगों के साथ में हैं, किसानों के समर्थन में हैं? यकीनी तौर पे हम उस वक्त भी थे और आज भी हम किसानों के साथ हैं। हमें मालूम है किसान की क्या क्या परेशानियां हैं। लेकिन आप जो है किसानों को परेशान करके जब बिल्कुल उन्हें रुला देंगे, उसके हम्म। बाद आप एमएसपी की घोषणा करेंगे ताकि आपको वोट का फायदा हो जाए। आपको लगता है कि सरकार जो है चुनावी लाभ लेने के लिए अभी किसानों की मांगों को मानना नहीं चाहती और चुनाव के समय पे मानेगी? हमें ऐसे ही लगता है, जब चुनाव करीब आ जाएगा तब मांगे, तब ये इसे मानेंगे। क्योंकि किसान देश का बहुत बड़ा तबका है, तकरीबन 65% वोट किसान का है। तो किसानों को नाराज नहीं कर सकती सरकार? हाँ, कैसे कर सकती है? ये सरकार तो हर उस चीज से खुश होती है जहां से उससे वोट मिल जाए, भले से वो लॉजिकल हो, एथिकल हो या ना हो। अच्छा, जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी का इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ करके अ, उस तरफ चले गए हैं, एनडीए गठबंधन की तरफ समझ लो जा ही रहे हैं, उन्होंने कह भी दिया है। तो इस की क्या वजह आप मानते हैं, जयंत चौधरी ने क्यों समाजवादी पार्टी और जो विपक्ष का गठबंधन था उससे दूरी बनाई? देखिए, उनकी कोई मजबूरी नहीं होगी, उनसे हमें ऐसी उम्मीद नहीं। वो हमेशा सेकुलर फोर्सेस को मजबूत करने का काम किया उन्होंने। आज किसान जिससे लड़ रहे हैं उनकी गोद में जा बैठे तो उन्होंने जो कुछ भी किया है, मुझे ऐसा लगता है किसी प्रेशर में करा। तो क्या 7 सीटों पर वो संतुष्ट नहीं थे जो समाजवादी पार्टी ने उन्हें दी थी? संतुष्ट हो या ना हो, लेकिन अगर कोई ऐसी मजबूरी आ जाए तो आदमी कुछ भी कर बैठता है। अपनी साख गिरा ली, किसान बुरा भला कह रहे हैं, हम्म। जाट भाई उनसे नाराज हो गए, मुसलमान तो बिल्कुल ही खफा हो गए। तो ऐसा क्या उनको नजर नहीं आ रहा था जो हमें आ रहा है? अच्छा, अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो यूएई में भी जा रहे हैं, वहाँ मंदिर का उद्घाटन करेंगे कल। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, अच्छी बात है। और इससे हमारे देशवासियों को, खासतौर से हमारे प्रधानमंत्री जी को सबक लेना चाहिए। वहाँ पे राजशाही है, बादशाहत है, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन सिविल राइट्स सबके प्रिजर्व। आज हमारे देश के अंदर जो कुछ हो रहा है, मुझसे और आपसे छुपा हुआ नहीं है। आज दरगाहों पे बुलडोजर चल रहे हैं, मस्जिद पे बुलडोजर चल रहे हैं, आज खानकाहों के ऊपर बुलडोजर चल रहे हैं। और वहाँ पे मुस्लिम कंट्री होते हुए एक बहुत भव्य मंदिर बनाया गया और उसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री जी को बुलाया जा रहा है।
कंपैरिजन होना चाहिए प्रधानमंत्री को भी और बीजेपी को भी ये कंपैरिजन करना चाहिए कि हम किस जगह खड़े हैं और वो राजतंत्र वाले लोग किस जगह खड़े हैं। तो इससे तो देश के प्रधानमंत्री का और देश का मान बढ़ता है कि विदेशों में भी उनकी जो है लोकप्रियता है और उनकी जो भावनाएं हैं उसका सम्मान हो रहा है, उसकी बात मानी जा रही है। हाँ, हम कब मना कर रहे हैं, अच्छी बात है, हमने कहा नहीं, वो तो जाएं उद्घाटन करें, लेकिन उससे के लेसन भी बीजेपी को मिल लेना चाहिए कि सबके साथ बराबर का सलूक किया जाए देश का। तो मतलब यहाँ पर आपके साथ बराबरी का सलूक नहीं हो रहा है। आपने देखा कि 200 साल पुराने मज़ारात को बुलडोजर चला दिए गए। आस्थाएं तो हमारी भी हैं। आपने देखा मदरसों में बुलडोजर चल रहे हैं। जमीन इंसान के लिए है, इंसान जमीन के लिए है। ये उसूल क्या सबको पता नहीं है? अब जहाँ पे बुलडोजर चला था वहां पे सुना थाना बनेगा। जी। तो थाना अवैध जगहों पे बन सकता है क्या? अगर मदरसा था तो उससे कंपनसेशन ले लिया जाता, उनको इसी तरह से चलने दिया जाता। मदरसे के अंदर मस्जिद भी थी। इस तरह से बुलडोजर चलाकर आप वोट को पोलराइज करने के लिए आप ये सब काम कर रहे हैं, लोगों की दिलासारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद का साफ तौर पर कहना है कि किसानों की मांग जो है वो जायज़ है और केंद्र सरकार को उनसे बात करनी चाहिए, उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद ने आरोप लगाया कि सरकार चुनाव के समय पे किसानों की बात को मानेगी ताकि वोट का लाभ मिल सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।